नमस्कार साथियों, जैसलमेर के डांगरी गांव में किसान खेत सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई, जो कि यह सामाजिक तत्व लोगों ने उनकी पीठ पर पीट करके रात को उनको जोरदार पिटाई की थी, जो कि जीव प्रेमी और वन पर्यावरण संरक्षण और किसान खेत सिंह जो कि अपने घर पर ही सो रहा था, इनकी असामाजिक तत्व लोगों ने उनकी पीट पीट करके पूरी तरह हालत कर दी। और इसके बाद सुबह लोगों को पता चला तो कि उनको फतेहगढ़ रेफर किया गया, लेकिन वहां पर इलाज सही नहीं था। इसके बाद फतेहगढ़ से उन्हें बाड़मेर के लिए रेफर कर दिया। बाड़मेर में उनकी हत्या यानी मौत हो गई। इसके बाद ये मामला कहीं न प्रदेश में धूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो कि कहीं न कहीं ये विवाद क्यों छिड़ा, ये विवाद जो कि शिकारी थे वो हिरणों का शिकार कर रहे थे। ऐसे में खेत सिंह ने मना किया कि यहाँ पर शिकार नहीं करना है। इसके बाद खेत सिंह के पास से यानी उनके जो भेड़ बकरियां होती है वो मांगने की कोशिश की, का आपका भेड़ देना पड़ेगा मुझे आज। तो खेत सिंह ने भी मना कर दिया था और 10 दिन पहले ही खेत सिंह को चेतावनी दे डाली थी कि हमें हिरणों का शिकार नहीं करने दे रहा है, ऐसे में तुझे भी 10 दिनों में हम समाप्त कर देंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। और 10 दिनों के बाद ये मामला हो गया। तो इसमें कहीं ना कहीं राजनीति का एक अहम योगदान रहा, जिसमें किस नेता ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाया था। इसमें सबसे पहला नाम आता स्वरूप सिंह खारा, जो कि भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बाड़मेर और शिव विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी रह चुके। इन्होंने सबसे पहले इस आंदोलन को एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास किया और उन्हें खेत सिंह के परिवार को न्याय दिलाने में उनका सबसे बड़ा योगदान माना गया था, जो कि स्वरूप सिंह खारा पूर्व जिलाध्यक्ष बाड़मेर और शिव विधानसभा क्षेत्र से 2023 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रह चुके। उनका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है स्वरूप सिंह खारा। हमेशा इस क्षेत्र में वो सक्रिय रहते। बाड़मेर जैसलमेर संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो स्वरूप सिंह खारा का सबसे बड़ा योगदान बासनपीर से लेकर इस डांगरी तक इनका योगदान देखने को मिला। इसके बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भी इस मामले में आए और बैठक धरना स्थल पर आए और इनका भी योगदान माना गया। इनके बाद भी कई नाम ऐसे प्रतापपुरी महाराज पोकरण विधायक, वो भी बासनपीर में गए थे और इस बार वो इस डांगरी में भी आए थे, यानी इन्होंने भी धरने में अपना भाग लिया था। जो कि प्रतापपुरी महाराज विधायक फ्रॉम पोकरण, उनका भी बड़ा योगदान माना जा रहा है कि इस मामले में उनका भी योगदान रहा था, जो कि धरने में शामिल हुए और कठोर से कठोर ऐसे जीव प्रेमी के रक्षकों के ऊपर हत्या करने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा देने का इन नेताओं ने ऐलान किया। स्वरूप सिंह खारा, कैलाश चौधरी, प्रतापपुरी, छोटू सिंह भाटी, जो कि इस क्षेत्र के यानी इस विधानसभा क्षेत्र के ही एमएलए है। ऐसे में स्वरूप जो कि छोटू सिंह भाटी का भी बड़ा योगदान रहा था, वो भी इस धरने में आए थे और जो कि महत्वपूर्ण योगदान माना जा रहा है। और शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी, इनका भी बड़ा योगदान रहा था, क्योंकि इन्होंने भी विधानसभा में ये मामला उठाया और यहाँ धरना स्थल पर भी वो आए थे। इन्होंने भी ऐसे असामाजिक तत्व लोगों के द्वारा निर्मम हत्या करने वाले व्यक्तियों के प्रति जो यानी ऐसे जीव प्रेमी रक्षकों के ऊपर हत्या करने वाले लोगों को कठोर से कठोर सजा देने का भी ऐलान किया था और विधानसभा में भी उन्होंने मामला उठाया था। शैतान सिंह भाटी पूर्व विधायक पोकरण, उन्होंने भी इस धरने में भाग लिया और उन्होंने भी ऐसे लोगों को सजा देने की ऐलान किया। और जो कि सांग सिंह भाटी जैसलमेर के पूर्व विधायक, उन्होंने भी इस धरने में शामिल होकर के अपना पक्ष रखा और ऐसे लोगों को कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान करने का उन्होंने कहा था। और इनके साथ ही हरीश चौधरी, उमेदवार राम बेनीवाल, ये भी कहीं न कहीं ट्विटर पर अपनी जानकारी साझा करते रहे कि ऐसे मामला जो प्रदेश में निंदनीय है, जो कि एमपी उमेदवार राम और बायतू विधायक हरीश चौधरी अभी तक वो धरने में शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो बासनपीर की तरह ही इस बार भी राजनीति को ये धरना समाप्त होने के बाद दोबारा समझाने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसा मानने में आ रहा है। और साले मोहम्मद ने भी कहा था, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार और
पूर्व एमएलए पोखरण उन्होंने भी कहा था कि ऐसे ये हत्या निंदनीय हत्या है। ऐसे रक्षकों के ऊपर अटैक करना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रावधान है। इन बातों पर बनी थी सहमति। एक सरकारी नौकरी और जीव प्रेमी रक्षक खेताराम खेत सिंह भाटी की यानी उनके गांव में मूर्ति स्थापित करना, ये आदि ऐसी आरोपियों द्वारा जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करवाया गया उन्हें हटाना, ये मांगे सबसे आगे उठी थी। पीड़ित परिवार को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उन्हें कठोर सजा दी जाए, ये मामला उठा था। खेत सिंह को पर्यावरण प्रेमी का दर्जा दिया जाए और उन्हें उनकी यादगार में मूर्ति स्थापित की जाए, ये सबसे पहले बड़ी मांग थी जो कि उठी है।